नाज़रीन, अब से चंद लम्हात पहले तक जो जलसागाह की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, पंजाब हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए दिखाई देते हैं। लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और साउंड सिस्टम को बंद कर दिया गया है। कहा यही जा रहा है कि 6 बजे तक का टाइम दिया गया था, 6 तो बज गए, वक्त गुजर गया। अब आपको चाहिए कि आप जलसागाह से वापस अपने घर चले जाएं। अभी तो अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर पहुंचा ही नहीं और हुकूमत पंजाब जो कि ये नारे लगा रही थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब से ख़त्म हो गई, इमरान खान का वजूद नहीं है और पीटीआई का लाहौर में तो क्या पूरे पंजाब में कोई वोटर सपोर्टर नहीं है। तो अब अगर हुकूमत पंजाब ने पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे ही दी थी तो उनको चाहिए कि अब बड़ा दिल करें और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा करने दें। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से डरे हुए हैं और इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। यही वजह है कि आज सारा दिन मोटरवे भी बंद रही, जहां पे अवाम का जम्मे गफीर रहा। अब से चंद लम्हात पहले जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब हैं, वो ये फरमा रहे थे जी कि हमने इनको बड़ी एक्सेस दी है। आप मेरे साइड वाली विंडो पे देख सकते हैं कि लाहौर की सारी सड़कें खुली हुई हैं। अल्लाह के बंदो, आपने पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी ही नहीं। आप डरते थे और आपने कहा जी कि हम पंजाब में आपको जलसा नहीं करने देंगे, खुसूसन लाहौर में नहीं करने देंगे। फिर 3 जगहों पर आपने वेन्यू तब्दील करवाया। वेन्यू तब्दील करवाने के बाद आपने धमकियाँ और लोगों के घरों में जो छापे डलवाए वो इससे अलग थे। नाज़रीन, अगर मैं आपको ये जो जलसे का सारा बायोडाटा है या इसका जो बैकग्राउंड है वो अगर समझाने की कोशिश करूं तो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि 40 से ज़ायद ऐसे रहनुमा हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिनको घरों में नज़र बंद कर लिया गया। 120 से ज़ायद ऐसे कारकुनान और ओहदेदारान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब 180 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सारे रास्ते बंद हैं, पूरे का पूरा लाहौर बंद है। दाखिली खारजी रास्तों पे कंटेनर लगा के लाहौर को बंद किया गया है। और अब क्या हुआ है कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जलसागाह भरने में कामयाब हो गई थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी टीम ने बताया कि सर हम लोग कवरेज के लिए गए तो वहाँ पे यानी कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना नामुमकिन था। नाज़रीन, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये वही जगह है जहाँ पे मवेशी मंडी लगती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप कह लें कि कोई इंतज़ामी अमूर के लिहाज से ये जगह बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल है। ना ही तो यहाँ पे पानी है, ना ही यहाँ पे कोई प्रॉपर वो बैलेंस है ज़मीन। लेकिन इसके बावजूद भी आज लोगों ने ये साबित किया कि वो इमरान खान के ट्रू लवर्स हैं और ट्रू फैंस हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पाकिस्तान का प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुसूसन ये जो पंजाब वाली PMLN है, ये तो पाकिस्तान का पास्ट हो चुकी है। अब प्रेजेंट में भी ये कहीं पे मौजूद नहीं है। फ्यूचर में तो इनको वैसे ही लोगों ने वोट तो क्या, इनका नाम भी लेने की आप ये कह लें कि हिम्मत नहीं करेंगे, लोग जुर्रत नहीं करेंगे। तो ये है नाज़रीन पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जलसा इंतहाई कामयाब था और जाहिर सी बात है कि ये लोग डरे और घबराए हुए, सहमे हुए इसलिए थे कि ये दूसरा जलसा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो कि कामयाब हो रहा है। अगर हम बात कर लें इमरान खान के बयानात की तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और दूसरे तमाम लोगों को KPK की हुकूमत को ये एडवाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि आपने हर हाल में जलसागाह पहुँचना है और वो पहुँचे भी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आप ये देख लें कि इतनी रुकावटें, इतनी पाबंदियाँ और ये हाथ पाँव फूलने के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर इतना क्राउड निकाल सकती है तो आप इमेजिन करें कि अगर शहर में और ओपनली इजाज़त दे दी जाए तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वेरी क्लियर है। अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स को देखें तो क्या ये आप और मैंने ये फ़ैसला करना है, क्योंकि हम आवाम हैं, हमने ये फ़ैसला करना है कि पंजाब हुकूमत सच बोल रही है या नहीं बोल रही। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अनडाउटेडली 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम दिया गया। 3 और 6 के दरमियान आपको पता है सफ़ेद दिन होता है, उस टाइम कौन सा जलसा होता है। जलसे तो अमूमन शुरू ही रात को 6 बजे से होते हैं और रात को 12-1 बजे तक चलते हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये जो मशरूत इजाज़तें दी जाती हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को डराया जा सके। अब आपके सामने है पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी रही, रास्ते रास्ते जगह जगह काफ़िलों को रोका गया और उनकी तलाशियां ली जाती रहीं और फिर कई लोगों को वापस भी भेजा गया और जलसागाह में भी लोगों को मुकम्मल तौर पे आने जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यही होता है कि पंजाब हुकूमत, खुसूसन मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो हुकूमत है, वो पंजाबियों को डिलीवर करने में नाकाम साबित हुई है। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना इसमें कोई और आपके सामने कोई इसका सबूत है कि जी आप कोई एक काम तो बताएं कि हमने पंजाबियों के लिए ये बेहतरीन काम कर दिया है। उस्मान बुज़दार और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा में
क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये है कि उस्मान बुज़दार साहब वो अपनी सीट जीत के आए थे बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा तो अपनी सीट जीत कर भी नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भी वो वज़ीर आला पंजाब है। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इमरान खान ने अपने तमाम शुरका का और अपने जो इसमें शमूलियत करने वाले शुरका थे उन सब का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को शाबाश दी, और पंजाब की वो क़यादत जो कि काफ़ी अरसे से गायब थी, और पंजाब यहाँ पे आप ये कह लें कि क़यादत का फुकदान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन ये नई क़यादत, खुसूसन जो नए लोग इसमें शामिल हुए जलसे में, उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बल्कि पंजाब की भी सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे जो आइन और कानून कहता है उसके तहत आज़ादी दी जाए, तो आपको ये पावर शोज़ और इस तरह के छोटे छोटे जलसे, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रिकॉर्ड रहा है कि मीनार पाकिस्तान में इमरान खान ने रिकॉर्ड 6 जलसे किए हैं। अब 7वें की उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। अगर इजाज़त देते तो फिर और तरह का समा होना था। नाज़रीन, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जलसे से पहले आज दिन के टाइम कुछ लोग मीनार पाकिस्तान पे भी मौजूद थे, और वहाँ पे भी वो दिखा रहे थे कि मीनार पाकिस्तान में ये बहाना बनाया गया कि जी वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है और वहाँ पे ग्राउंड गीला है, वहाँ पे पानी है, इसलिए जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वो भी एक झूठ साबित हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वर्कर्स ने वहाँ पे जो खड़े हुए थे उन्होंने ये दिखाया अपनी वीडियो मैसेजेस में। अमूमन वो जो नईम हैदर पंजोता साहब है उन्होंने वहाँ से एक लाइव सेशन भी किया और उन्होंने दिखाया कि देखें जी मीनार पाकिस्तान तो बिल्कुल खुश्क है, कुछ भी नहीं था। जाहिर सी बात है बहाने बनाए गए। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम में रूट्स गहरी हैं। ये चीज़ इलेक्शन में भी साबित हुई, ये चीज़ जलसों में भी साबित हो रही है। अगर कोई लोग पाकिस्तान में एक अब चीज़ जो है उसको आप बिल्कुल जहन में रखें। पहली बात तो ये कि आवाम का सियासत पर से आहिस्ता आहिस्ता एतबार उठता जा रहा है। ये जो सियासतदान हैं ये इनको आवाम ने बिल्कुल आप ये कह लें रिजेक्ट कर दी है। अब अगर कोई थोड़े बहुत कोई लोग हैं जो स्टिल किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, किसी सियासतदान पे बिलीव करते हैं, तो वो इमरान खान की ज़ात है और इमरान खान के लिए ही लोग निकलते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का पावर शो इंतहाई कामयाब था और पंजाब हुकूमत डरी और सहमी हुई थी, और डरी और सहमी होने की वजह से ये सारी बात इंतज़ामी की गई ताकि इस तरह के जलसों से आइंदा ये बच सकें। लेकिन जलसों से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप आवाम को डिलीवर करें, आप आवाम की खिदमत करें, महंगाई कम करें, बेरोज़गारी कम करें, मुफलिसी कम करें, आप लोड शेडिंग कम करें, आप बिजली के बिल कम करें। इसमें से तो कोई भी चीज़ आप कम नहीं कर रहे। आप ये चाह रहे हैं कि आवाम आपको सपोर्ट करे और ज़बरदस्ती करे, डंके की चोट पे करे और गन पॉइंट पे आपको सपोर्ट करे, जो कि नामुमकिन है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।